हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर वाइज सीरीज का समापन। आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट और उसके आज एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से आपके पास आएंगे मैक्रो के और इंडियन इकोनॉमी के मिक्स्ड एमसीक्यूज। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। मेरे पास आंसर आया है सर। चांटे मारूंगी, मुझे चांटे मारेगी बेटा तू? मुझे मारेगी? छी छी छी। आजकल के बच्चे इतने बदतमीज हो गए हैं, इतने बदतमीज हो गए हैं, क्या बताऊं मैं आपको। ऐसे स्टूडेंट्स को ब्लॉक मार देना चाहिए। बट बच्ची का आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रही थी वो। वैसे ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर की बात कर रही थी। चलो बच्चों बताओ, ए, बी, सी या फिर डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री? करेक्ट आंसर इस चांटे मारूंगी, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर। ठीक है, वो मुझे नहीं कही थी, वो किसी और को कह रही थी। ठीक है ना, बुरा मत मानना, गाली वाली मत देना उस लड़की को। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हु सेड द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डज नॉट सिंपली मीन्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स बट मेनली डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस? बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? कौन से महान व्यक्ति ने यह बोला था, अगर आपको इंडिया की रियल प्रोग्रेस चाहिए तो सिर्फ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट नहीं करना, बल्कि आपको विलेजेस का डेवलपमेंट भी करना है? बताइए किसने कहा था? मेरे पास आंसर आया, भूत अंकल ने कहा था। एक का आंसर आया, बर्थडे सून। बर्थडे सून किसका आने वाला है बताओ? जवाहरलाल नेहरू जी का, महात्मा गांधी का, दादा भाई नौरोजी का या फिर सरदार पटेल का? मेरे पास आंसर आया ब्लिसफुल भूत या फिर बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजार। एक आंसर आया मेरे पास महात्मा पटेल। बच्चे ने नशा किया है सस्ता वाला। नस्ता वो सस्ता वाला, वो होता है ना, वो कौन विक्स बाम होते हैं, वो सैंडविच में लगा के खाए बच्चे ने। चलो बच्चों, करेक्ट आंसर बताइए। ए जवाहरलाल नेहरू जी, बी महात्मा गांधी जी, सी दादा भाई नौरोजी जी या फिर डी सरदार पटेल जी? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है? किन्होंने बोला था कि अगर आपको इंडिया की रियल प्रोग्रेस करनी है तो सिर्फ अर्बन सेंटर्स की नहीं, आपको विलेजेस का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा? तो करेक्ट आंसर है बच्चों बी महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने ये सब बातें बोली थी। करेक्ट आंसर, ओके। अभी गाना है मेरे पास, भागो भागो भूत आया, भागो मेरे रब्बा, जो भी है। अगला क्वेश्चन, डैश ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। हमारे जो गांव वाला क्षेत्र है इंडिया के अंदर, उसके अंदर कितना परसेंट लोग या कितने लोग अभी भी पॉवर्टी में रहते हैं? 1/3, 2/3, 3/4 या फिर हाफ? बताइए बच्चों, 1/3, 2/3, 3/4 या फिर 1/2? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? कितने लोग अभी भी रूरल इंडिया के अंदर पॉवर्टी में रहते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1/3 ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। बच्चों एमसीक्यूज के लिए मैं आपको अभी भी एक बात बोल रहा हूं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, चाहे मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी हुई होनी चाहिए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, चाहे आप 11th क्लास के हो, चाहे आप 12th क्लास के हो, चाहे कोई सी भी क्लास के हो। आपके पास अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, कुछ भी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 2 से 3 बार अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन पिक करके आपके एमसीक्यूज बनाए जा रहे हैं, कोई भी लाइन पिक करके। समझ रहे हो इस चीज को? ओके। अगला सवाल बच्चों, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में नाबार्ड बोलते हैं, कब सेटअप हुआ था, कब बनाया गया था? 76, 78, 80 या फिर 82? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेट अप इन
76, 78, 80 या फिर 82, ए बी सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1982। और 1982 से वैसे तो कोई बात नहीं है। अब एक आंसर है मेरे पास, डाउनलोड एक आया, डम डम डमरू बाजे एक आया, दंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, आज हमारे इस प्यारे से चैनल हेडमास्टर का जन्मदिन है। आज से ठीक 1 साल पहले ये चैनल बनाया गया था। आप इस चैनल के अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे, जहां पर हम बायो देते हैं इस चैनल का, तो वहां पे लिखा होगा 24 सितंबर 2020। तो आज इस प्यारे से चैनल का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे टू हेडमास्टर सक्षम कत्याल चैनल। ठीक है, ओके चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, बाय मार्च एंड 2003 more than dash self-help groups were reportedly being credit linked। मार्च 2003 के अंत तक कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिंक कर लिए गए थे? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या फिर 9 लाख? बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? 6, 7, 8 या फिर 9? जल्दी से बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होना चाहिए, 6, 7, 8, 9? मेरे पास आंसर आया है सर, ये सब भगवान भरोसे है। एक आंसर आया मेरे पास 10 - 3 = 7। बड़े अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आंसर आया। एक आंसर आया, भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। ये उसका गाना है, गैंगस्टर मूवी का गाना है। अच्छा गाना दूसरा है, भीगी भीगी सड़कों पे, मैं कहीं और फ्लो में चला गया कोई बात नहीं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। ओह लड़की ने सुर बनाया, गैंगस्टर मूवी का गाना अच्छा गाना है। तो बताइए बच्चों मार्च 2003 के अंत तक कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिंक हो गए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 लाख। तो जो भी बच्चे गाने गा रहे थे एकदम सही गाना गा रहे थे। ओके चलिए बच्चों अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर नोन एज? अपनी मंडी, हताशपर मंडी, रायतूस बाजार या फिर उजवा सैंडीज? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? अपनी मंडी, हदासपुर मंडी, रायतूस बाजार या फिर उजवा सैंडीज? बताइए बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो मेरे पास करेक्ट आंसर आया सर अपनी मंडी। मुझे ऐसा लग रहा है ये अमन धतरवाल ने ओपन करी है अपनी मंडी। हाँ बताइए बच्चों, अपनी मंडी, हदासपुर मंडी, रायतूस बाजार या फिर उजवा सैंडीज? मेरे पास आंसर है ए फॉर अपनी मंडी, आर मंडी। बताइए बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? अपनी, हदासपुर, रायतूस या फिर उजवा सैंडीज? ए बी सी या फिर डी बताइए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपनी मंडी। कुडोस टू अमन दत्तरवाल। नहीं अमन दत्तरवाल इसका कोई भी लिंक नहीं है, मजाक के लिए बोल रहा हूँ। उनके जो भी चैनल है ना वो अपनी अपना के नाम से चलते हैं, तो वहीं से लिंक हो गया। ठीक है चलिए बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इंक्लूड्स कमर्शियल, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो मेरे पास एक आंसर आया ऊपर वाले सारे, एक आंसर आया ऊपर वाला सब देखता है, मतलब ऊपर मतलब ऑल वाले, ऊपर वाला सब देख रहा है मतलब सारे ही हैं। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी? दिखावा, फ्लेक्सिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जो भी रूरल बैंकिंग के अंदर कमर्शियल बैंक भी आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं और आपके कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट बैंक्स भी आते हैं। क्लियर? ओके बच्चों अगला सवाल बहुत ही सिंपल। Which among the following is the process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of agriculture commodity across country? इसको क्या बुलाते हैं? एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर बैंकिंग, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी?
ए बी सी या फिर डी। मेरे पास एक आंसर आया, धमकी मत दो। पता नहीं कैसे कैसे आंसर देते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है, धमकी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आप बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर मार्केट मैनेजमेंट, बैंकिंग, डाइवर्सिफिकेशन या फिर मार्केटिंग। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताइए बच्चों क्या बोलते हैं। एक आंसर है डेवलपमेंट, बड़ा अजीब है। एक आंसर है देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है। एक गाना है रुस्तम मूवी का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखा हजारों दफा आपको, मतलब ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही थी जिसमें धमकी आंसर भी आया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन ही आपको दे रखी है। क्लियर? ओके, अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है आप सबके लिए। वो क्या है? हाउ मच डू द इनलैंड सोर्सेस कंट्रीब्यूट टू द टोटल फिश प्रोडक्शन इन इंडिया? हमारे भारत के अंदर फिश प्रोडक्शन का कितना परसेंट हिस्सा इनलैंड सोर्सेस से आता है? इनलैंड सोर्सेस का मतलब हो गया आपका सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह वगैरह। 64%, 39%, 50% या फिर 75%? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 64, 39, 50 या फिर 75? 50 को पंजाबी में पैंट बोलते हैं शायद, शायद। बताइए बच्चों, 64, 39, 50, 75, 64, 39, 50, 75? करेक्ट आंसर बताइए बच्चों क्या होने वाला है? एक आंसर बड़ा प्यारा है, 10 is equals to 6 plus 4. 10 is equals to 6 plus 4. तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? 64, 39, 50 या फिर 75? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 64%। तो बच्चे ने यूनिक तरीके से आंसर दिया ना, 10 is equals to 6 plus 4, तो वही आंसर है। आजकल के बच्चे थोड़े यूनिक हैं, थोड़े क्रिएटिव है। मैं सही बता रहा हूं, अगर ये कोई 12th क्लास से ऊपर का बच्चा वीडियो देख रहा है तो मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपके आसपास के जो भी बच्चे हैं ना, उनके संग आप कांटेक्ट में रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही क्रिएटिव है, उनकी एनर्जी बड़ी ही जबरदस्त है। अगर आप चाहते हैं उनको ऊंचाइयों पे लेके जाना और अपने को आपको भी ऊंचाइयों पे लेके जाना, तो आपको उनके संग टीम बनाना जरूरी है, क्योंकि उनके पास है एनर्जी और आपके पास है एक्सपीरियंस। अगर मिल जाए तो कमाल हो जाए। तो कहते हैं ना, जब मिल बैठेंगे टीम यार, आप में और बैक पाइपर, तो वही वाला आंसर इसके अंदर भी आता है। ऑप्शन नंबर 64 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हीट, एग, मिल्क या फिर फिश? बताइए बच्चों, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? गेहूं से, व्हीट को गेहूं बोलते हैं ना, हाँ। अंडे से, दूध से या फिर मछली से? ए, बी, सी या फिर डी? मेरे पास आंसर आया चंपक चाचा, एक आंसर आया चंदा मामा, फिर एक आएगा चंदू की चाची, ये भी गाना आ जाएगा, फिर आएगा छमक चल्लो। पता नहीं कैसे कैसे आंसर आते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ यही आंसर आते हैं मेरे पास। मतलब ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हीट, एग, मिल्क या फिर फिश? एक आंसर आया है चाहूं मैं या ना, और एक आंसर आया चर हैप्पी बर्थडे। बेटा पहले तुतलाना बंद कर, निब्बियों की आदत है तुतलाना। तो बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हीट, एग, मिल्क या फिर फिश? तो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मिल्क। क्लियर? ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड है। ओके, चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मार्केट इन आंध्र प्रदेश? अपनी मंडी, हदासपर मंडी, रायतूस बाजार या फिर उज्जवल सैंडिस? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? आंध्र प्रदेश के वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट का नाम क्या है? अपनी मंडी, हदासपर मंडी, रायतूस बाजार या फिर उज्जवल सैंडिस? मेरे पास आंसर है चोरी चोरी छुपके छुपके। ये मूवी है सलमान खान की, प्रीति जिंटा की और रानी मुखर्जी की, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
चोरी चोरी तकना प्यार, ओह माय गॉड, ताक रही लड़की। ऐसी लड़कियों की वजह से है ना, लड़के है ना अपना बाहर निकलने से डरते हैं। हाँ भाई बताओ बच्चों का एक आंसर क्या होगा? अपनी मंडी, अदासपुर मंडी, रायतूस बाजार या फिर उज्जवल सैंडविच, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चोरी चोरी चुपके चुपके रायतूस बाजार। अच्छा बच्चों एमसीक्यू के लिए आपको एक बात बता दूं, मेरे पास एक कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया तमिलनाडु से, मैं आगरा में रहता हूं, तमिलनाडु से मेरे पास मैसेज आया और उसने अपना क्वेश्चन पेपर मेरे को भेजा। और क्वेश्चन पेपर में विश्वास मानोगे, जो भी हमारी एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है ना, एज इट इज वही कॉपी हो गई है, एज इट इज वही कॉपी हो गई है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, वही ऑप्शंस। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। डैश was set up as an apex body to coordinate the activities of all institution involved in rural financing system। सारे रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम के इंस्टीट्यूशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन सी एपेक्स बॉडी का गठन किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, नाबार्ड का या फिर ग्रामीण बैंक का? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या फिर ग्रामीण बैंक? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे पास एक आंसर आया है और उस आंसर ने ना मुझे मेरी 9th क्लास की जो क्लास टीचर थी उनकी याद दिला दी। मतलब मैं 9th क्लास में था 2007-8 वाले सेशन में, 2007 से 2008 में मैं 9th क्लास में था, नहीं 2007, हाँ 2007-8 में 9th क्लास में था। उसमें हमारी एक मैडम थी हिंदी वाली, तो है ना वो है ना हर किसी को ना भैया भैया बुलाती थी, स्टूडेंट को हर भैया बुलाती थी, बच्चा नहीं बुलाती थी, बेटा नहीं बुलाती थी, भैया बुलाती थी। और उनका वो है ना मेरा नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी। बहुत सारे टीचर ऐसे जो मेरा नाम पहली बार में प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो वो है ना सक्षम की भाई चच्चम बुलाती थी मेरे को, ठीक है ना। तो मेरे पास एक आंसर आया है चच्चम सर, तो उसी से मेरे को अपनी 9th क्लास की क्लास टीचर याद आ गई, ठीक है। अब क्योंकि वो हमको भैया बुलाती थी तो हम उनको जिज्जी बुलाते थे। तो वो उनका नाम फेमस हो गया था जिज्जी के नाम से। तो कोई हम अगर बात करते हैं ना दोस्तों में, अरे वो जिज्जी मिली थी, तो मतलब वो हम अपनी 9th क्लास की क्लास टीचर की बात कर रहे हैं, ऐसी बात होती है। तो बताइए बच्चों मेरे पास आंसर आया चच्चम सर, मतलब ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, उन्होंने मेरी 9th क्लास की क्लास टीचर की याद दिला दी। अब बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था, जिससे हम रूरल फाइनेंसिंग को क्या कर सके, मॉनिटर कर सकें। क्लियर? ओके। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है रूरल क्रेडिट का? मतलब आप किसी इंस्टीट्यूशन से जाके उधार लेते हो, मनी लेंडर्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ट्रेडर्स या फिर लैंडलॉर्ड? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? मनी लेंडर्स, रीजनल रूरल बैंक, ट्रेडर्स या फिर लैंडलॉर्ड? ए बी सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी या फिर डी? मेरे पास आंसर आया भाव मत खाओ। ओके, और बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? बी आंसर आ रहा है मेरे पास, भाव मत खाओ। आप बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बस अब बहुत हुआ बच्चे, अभी क्वेश्चन बचे हैं, और बताओ। मतलब बी की तरफ फोकस किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर भी बी है, रीजनल रूरल बैंक्स। बाकी जो मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, लैंडलॉर्ड है, ये इंडिविजुअल पर्सन हैं, और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, which Indian state has been held as a success story in the efficient implementation of milk cooperatives? कौन से इंडियन स्टेट को माना जाता है कि उन्होंने मिल्क कोऑपरेटिव में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करी है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? मेरे पास एक आंसर आया सर, गुजिया। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, जो मेरे सामने ऑडियंस में बैठे हैं
मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप कृति मैम को मैसेज करके बोल दो कि क्लास ले रहे हैं सर, उनके कॉल्स बहुत बार आ चुके हैं मेरे पास। तो जिनके पास भी नंबर है वो मैसेज करके बोल दो कि वो क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो कैमरे को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? जरा बोल दो फटाफट से। गुजिया आंसर आया, बी फॉर भुजिया आंसर आया, पता नहीं क्या क्या आया है। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इंडियन स्टेट हैज बीन हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कॉपरेटिव्स। तो मेरे पास है ना अभी कॉल आ रहा था, 2-3 कॉल आ गए। मैं ना ये मोबाइल जो मेरा फेस रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, तो साइलेंट करना पड़ता, तो 2-3 कॉल्स आ गए हैं। तो मैंने बोल दिया ऐसे बच्चों को कि जरा मैम को मैसेज कर दो कि मैम थोड़ी देर बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है? ओके, क्या मैम को मैसेज कर दिया? ओके। एक गाना है बाबूजी जरा धीरे चलो, ये पुराना गाना है नया वाला गाना है? बिजली खड़ी बिजली खड़ी नैनों में चिंगारियां, कुछ ऐसी गाना है, पुराना गाना है। नहीं, ये तो नया गाना है। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर मेरे पास आ चुका है गुजरात, एंड गुजरात इज द करेक्ट आंसर। बच्चों इतना टाइम खाने के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आपने फॉरवर्ड कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है के इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 मार्क कर लेना। द डैश वाज अ हार्बिंगर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम as it led to diversification of the portfolio of rural credit towards production oriented lending। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Dash was a harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit towards production-oriented lending। Agriculture marketing, rural diversification, नाबार्ड या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हो। मेरे पास एक ही आंसर आया, एकदम करेक्ट आंसर आया है, और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दीवाना दीवाना ये दिल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। एक गाना नहीं होगा कैलाश खेर का, दीवानी मेरी दीवानी? गाने यार मैं लिरिक्स भूल गया, मैं उसके स्टार्टिंग के लिरिक्स भूल गया मैं, चलो बाद में याद कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, more than 10% of the goods produced in farms are wasted due to lack of। 10% से ज्यादा प्रोड्यूस जो होता है गुड्स फार्म में वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि किस चीज की कमी होती है? स्टोरेज फैसिलिटीज की, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की, मार्केटिंग की या फिर असेंबलिंग की? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, मार्केटिंग या फिर असेंबलिंग? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे पास एक आंसर है आ जाओ, एक आंसर है जरा कमी, जो भी है गाना उसका, मर्डर 2 मूवी का गाना है, मर्डर 2 मूवी का गाना है। आ जरा देख ले, आ देखे जरा। मतलब बच्चे आंसर एक ही तरफ दे रहे हैं, स्टोरेज। आप बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? स्टोरेज होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए या फिर असेंबलिंग होना चाहिए? एक गाना है आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले, बहुत पुराना गाना है तो, बट करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन, which among the following is an initiative taken for the development of rural India? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एलिवेशन या फिर ये सभी? रूरल डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए थे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एलिवेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? मेरे पास एक आंसर आ रहा है चौगाड़ा तारा, उसका गाना है, मैं भूल गया, जो अभी जानवी कपूर की पहली मूवी थी। हाँ, सी आंसर आ रहा है मेरे पास। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एलिवेशन या फिर ऑल ऑफ दीज?
छोड़ो भी जाने दो अब, छोड़ो जाने दो यार। आंसर मेरे पास सी आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एलिवेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों करेक्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही हमारे पास चैलेंजेस थे रूरल डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आपको पता हो रूरल डेवलपमेंट करने के हमारे पास 5 चैलेंजेस थे, जिसमें 3 चैलेंजेस ये भी थे। तो रूरल डेवलपमेंट करने के लिए ये सारे ही इनिशिएटिव क्या हुए थे, लिए गए थे। अब मेरे पास गाना आया है, दुल्हन का तो दिल दीवाना होता है। बेटा गाना कोई और था, तुम गाने में किसी और पे चले गए। पल भर में बदलते हैं कैसे रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। ये गाना है ना? हाँ, कौन सी मूवी का गाना है ये? धड़कन मूवी का गाना है। हाँ, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी। एक उसमें ना डायलॉग आता है कि ऐसा क्या किया था सुनील शेट्टी ने जो 50 पैसे लेके गया था और 3 साल बाद 500 करोड़ की कंपनी ओपन करके लाया था। मुझे वो जानना है कि उसने वो किया क्या था। मुझे भी जानना है ऐसा क्या किया था 3 साल में कि 50 पैसे वो उसके पास, उसकी औकात थी, फटी चप्पल में गया था और 3 साल बाद वो लौटा था। तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या खरीद के लेकर आया था। 500 करोड़ की कंपनी थी उसकी। क्या था सुनील शेट्टी जी? अगर आप ये वीडियो देखें बाय चांस भविष्य में कभी भी, तो बताइएगा जरूर आपका बिजनेस प्लान क्या था। 3 साल में अगर आप ऐसा कर सकते तो हम तो 1 करोड़ भी कमा ले तो बहुत है। हाँ बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर तो हमारे पास आ ही चुका है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, और आज हम बनाएंगे अपने प्यारे से चैनल का जन्मदिन। हेडमास्टर सक्षम कत्याल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। मैंने कपिल शर्मा शो वाले डायलॉग बोल दी। ठीक है ना? हाँ, तो आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।